हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो बिहार एसआई दरोगा का प्रैक्टिस सेट का क्लास हो रहा था। प्रैक्टिस सेट 11 कंप्लीट हो चुका है। आज जो क्लास हो रहा है वो 12वां कंप्लीट होगा। एक प्रैक्टिस सेट में टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सिर्फ जीके जीएस का क्वेश्चन होगा। करंट अफेयर 1 साल का एग्ज़ाम से पहले करवा दिया जाएगा। वीडियो को पहले शेयर कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो शिवाजी का जो मुख्य उद्देश्य था वो था वे अपनी वित्तीय स्रोतों का अनुपूरक चाहते थे। इसका राइट आंसर ए। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किससे अलबुकर्क ने गोवा को प्राप्त किया? तो अलबुकर्क जो है वो बीजापुर से गोवा को प्राप्त किया था। बीजापुर के एक राजा थे उसी से। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने विधवा पूर्ण विवाह के लिए संघर्ष किया और अंततः इसे कानूनी मान्यता दिलवाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वरचंद विद्यासागर। इसका राइट आंसर हमें बताया था ईश्वरचंद विद्यासागर। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दिलाया था। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4, प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी? तो 1935 का एक्ट। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कौन ट्विटर के नए बोर्ड चेयरमैन बने हैं? तो ये पुराना हो चुका है फ्रेंड्स। अभी वर्तमान में ट्विटर के जो हैं, इसका पहले हम राइट आंसर बता देते। क्वेश्चन नंबर 5 का सी, पैट्रिक प्रिचेट चेयरमैन हो जाएंगे और इनके जो भी मालिक हैं एलोन मस्क हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। किन विशेष स्थितियों में वह इससे अधिक पद पर बना रह सकता है? तो राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी का चुनाव समय से ना हो पाया हो, तब जब तक कि अगले राष्ट्रपति ना आ जाए तब तक कि अपने पद पे बने रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, कौन व्यक्ति हाल ही में वॉशिंगटन में विश्व के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव टोपनो। क्वेश्चन नंबर 8, पीएम मोदी ने हाल ही में छोटी दुकान चलाने वालों के लिए किस नाम से एक योजना शुरू की है? तो पीएम स्वनिधि योजना, जिसमें कि 10,000 रुपये बिना ब्याज के दिया जाता है।
पीएम स्वनिधि योजना। क्वेश्चन नंबर 9, रेल यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों की स्क्रीनिंग और निगरानी को तीव्र करने हेतु सेंट्रल रेलवे जोन द्वारा लॉन्च किए गए एआई सक्षम रोबोट का नाम बताएं। तो रोबोट का जो नाम है वो है अर्जुन। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। रेल यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों की स्क्रीनिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, लक्षद्वीप स्थित है। तो लक्षद्वीप जो स्थित है वो अरब सागर में हो जाएगा फ्रेंड्स। अरब सागर, तो यहाँ पे अरब सागर है फ्रेंड्स, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पे हिंद महासागर। तो लक्षद्वीप जो है वो यहाँ कहीं पे स्थित है और इधर अंडमान निकोबार स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, वर्षा के बाद इंद्रधनुष के निर्माण का कारण है। यानी कि इंद्रधनुष जो बनता है उसमें कौन कौन से कारक होते हैं। तो सी, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण। यानी कि जब तक ये तीनों अपवर्तन, परावर्तन और विक्षेपण ना हो तो इंद्रधनुष का निर्माण नहीं हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 12, जेट स्ट्रीम क्या है। तो जेट स्ट्रीम जो है फ्रेंड्स वो उच्च स्तरीय पछुआ पवन है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13, सुपरसोनिक यानी कि ध्वनि की गति से भी तीव्र गति से चलने वाला विमान विमानों की उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडलीय परत है। यानी कि इसमें पूछा जा रहा है कि जो जेट विमान होती है उसे उड़ने के लिए कौन सी वायुमंडलीय परत, जैसे 5 परत होते हैं तो कौन सी अच्छी होती है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समताप मंडल। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, बिहार सरकार द्वारा पटना के खादी मॉल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ये बिहार स्पेशल से संबंधित क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और हमने ऑलरेडी ही बिहार स्पेशल में ये सारे क्वेश्चन कवर किया गया। तो करंट का है फ्रेंड्स, लेकिन जीके जी ये जितने भी हों करवा दिया गया है। तो आप ज़रूर बिहार स्पेशल का सीरीज देख लें, फिर आपको बिहार स्पेशल से कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, आपको फिर कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप उसे ज़रूर देखें, प्ले लिस्ट बना हुआ है यही चैनल पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंकज त्रिपाठी। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 16, के वेणुगोपाल को 1 साल का विस्तार मिला है, वह भारत के किस संवैधानिक पद को सुशोभित करते हैं। तो महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के नए मामले देखे गए हैं, जिसे दिमागी बुखार भी कहा जाता है। तो इसका जो एक्यूट इंसेफ्लाइटिस जो सिंड्रोम है ये कहाँ देखे गए हैं। तो बिहार में। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन आरबीआई के ट्विटर अभियान का चेहरा है जो बैंक ग्राहकों से भुगतान के डिजिटल तरीके अपनाने का आग्रह करता है। अमिताभ बच्चन। क्वेश्चन नंबर 19,
लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम जो आयु है फ्रेंड्स वो 25 होनी चाहिए। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और अगर राज्यसभा की बात करें तो उनके लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20, मेहर प्रथा का प्रचलन है तो मुसलमानों में। क्वेश्चन नंबर 21, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन हैं? तो देविका रानी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता। क्वेश्चन नंबर 22 मैथ का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो हम इसे स्किप करके चलते हैं जीके जीएस पे। क्वेश्चन नंबर 23, इजराइल राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 14 मई 1948। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके लिए, जिसे आप VVI कह सकते हैं, इस टाइप का है क्योंकि 7 अक्टूबर को ही इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध शुरू हो गया है। यानी कि गाजा के जो आतंकवादी थे वो इजराइल पे पहले 7 अक्टूबर को ही हमला हुआ था और उस दिन से ही इजराइल जो है ज़मीनी कार्रवाई कर रही है गाजा पट्टी पे। तो इसलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और अभी भी चल ही रहा है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 14 मई 1948 को, और ये एक एशियाई कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 24, लूनी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है? तो लूनी नदी जो है मुख्यतः राजस्थान में बहती है। मुख्यतः पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, यानी कि सर्वाधिक भाग कहाँ पे है? तो पंजाब। क्वेश्चन नंबर 25, वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है। तो वर्षा ऋतु में वायुमंडल में जो सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है किस टाइम? यानी सुबह शाम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मध्याह्न के समय। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वित्त आयोग की नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के MD क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने अपने बाहरी सलाहकार समूह के लिए चुना है? तो रघुराम राजन। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये मैथ वाला है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 29, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण में किया था फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान में माउंट आबू स्थित दिलवाला मंदिर जो विख्यात है, मतलब किस भगवान के लिए, यानी किस धर्म के लिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जैन मंदिर में कला हेतु। चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि दिलवाला का जो मंदिर है उसमें जैन मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा का मुख्यतः वाणिज्यिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोबोल। ये पुराना हो चुका है फ्रेंड्स करंट का, अभी ये पूछा नहीं जाएगा, अब 22 तक पूछ सकता है तो इसलिए उसे छोड़ दिए हमने। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस मुगल शहजादी ने ऐतिहासिक वृत्तांत लिखा है? तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुलबदन बेगम। क्वेश्चन नंबर 34 सुमेलित करने वाला है फ्रेंड्स, और इधर जो है खनिज दिया हुआ है, 1 मिनट, इधर जो खनिज दिया हुआ है फ्रेंड्स और इधर उसके क्षेत्र दिए गए हैं। तो चलिए हम मिलाते हैं। नागौर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो जिप्सम से संबंधित, और तलचर जो है वो कोयला से संबंधित, और जादूगोरा जो है, जादूगोरा होगा फ्रेंड्स, जादूगोर लिखा हुआ तो यूरेनियम से संबंधित, और जावर जो है वो जस्ता से संबंधित। यानी इस प्रकार आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, निजी शिक्षण संस्थान में मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत मातृत्व अवकाश देने वाला पहला राज्य कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 35 नंबर का वो केरल हो जाएगा। और देख लेते हैं फ्रेंड्स, हाँ यही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई कब से लागू की गई थी? तो एसआई जो पद्धति है वो लागू किया गया था 1971। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 37, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसका राइट आंसर सी। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 38, अगर एक कमरे में एक चाकू रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाए तो, 1 मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे दिख नहीं रहा था ठीक से तो हम इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। अगर एक कमरे में एक चालू रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को खुले छोड़ दिए जाए तो कमरा का तापमान क्या होगा? तो कमरा का धीरे धीरे गर्म हो जाता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर डी, कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच आता है। इसका राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 40, प्राथमिक रंग क्या है? तो प्राथमिक रंग में 3 कलर आते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर होगा वो होगा जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं।
लाल, नीला और क्वेश्चन नंबर 41, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियो धर्मिता वाला तत्व है कार्बन 14। क्वेश्चन नंबर 42, क्रिकेट विश्व कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आशीष रॉय द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43, राज्यसभा कब भंग होती है? तो राज्यसभा एक ऐसी संस्था है जो कभी भी भंग नहीं होती है, बल्कि इसके जो सदस्य होते हैं 2 साल में 1/3 पद से हटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, 5 वर्षों के लिए किसे भारत के मौसम विभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मृत्युंजय महापात्र। क्वेश्चन नंबर 45, पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन हैं? तो जयनक पृथ्वीराज विजय के रचयिता हैं जयनक। क्वेश्चन नंबर 48, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह था? तो स्पुतनिक 1। क्वेश्चन नंबर 49, किसी उत्पाद को इको मार्क का प्रमाणन का मतलब है कि यह उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल है, इसीलिए इको मार्क लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में हिंदू वृद्धि दर किस विषय से संबंधित है? तो हिंदू वृद्धि दर जो संबंधित है वो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ये 2019 का करंट अफेयर है, तो इसे हम छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी किसके आसपास स्थित है? तो प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 53, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है? तो बोर्नियो द्वीप जो है वो सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा एशिया महाद्वीप का। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो समस्त देशवासियों को, यानी कि जो भी लोग भारत के नागरिक हैं उन्हें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 में है और 12 से 36 तक। बारह से 35 तक। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 55,
राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली। क्वेश्चन नंबर 56, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है? तो पेसमेकर। क्वेश्चन नंबर 57, पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो मीर जाफर ने। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो हम यहाँ कुछ इसके बारे में पॉइंट लिखते हैं फ्रेंड्स, नहीं तो सिर्फ बोल ही देते हैं। पलासी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 23 जून 1757 को। और अंग्रेज के जो सेना मतलब नेतृत्व करता थे अंग्रेज की तरफ से वो थे रॉबर्ट क्लाइव, और सिराजुद्दौला जो थे बंगाल के नवाब थे। और ये जो मीर जाफर हैं, जो इसका आंसर है, वो सिराजुद्दौला के सेनापति थे, इन्होंने ही विश्वासघात किया था। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 58, किस राज्य में देश का पहला 500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली समुद्री विरासत संबंधित म्यूजियम बनाया गया है? तो गुजरात हो जाएगा। समुद्री विरासत संबंधित म्यूजियम। क्वेश्चन नंबर 59, हैसम बिन तारिक ने किस अरब देश के नए शाह के रूप में हाल ही में शपथ ली है? तो ओमान। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यधिक कठोर तथा अत्यधिक तन्य होता है? टंगस्टन। अत्यधिक कठोर और अत्यधिक तन्य होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 61, केंद्र सरकार द्वारा किसी तिथि तक पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड के क्रियान्वयन की घोषणा की है? यानी कि कब तक लागू हो जाएगा वन नेशन वन राशन कार्ड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जून 2020। ये ज़रूरी था फ्रेंड्स याद करना, क्योंकि इससे मेंस में भी क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, भूमि के अंदर जाने पर औसत कितनी गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि हो जाती है? तो 32 मीटर। यानी आप ये ज़मीन है, अगर आप इसके नीचे जाते हैं तो 32 मीटर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 63, थोक के मूल्य सूचकांक के आधार पर 2011-12 की समीक्षा के लिए निम्न में से किसकी अध्यक्षता में कार्य दल का गठन किया गया है? ये पुराना तो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि थोक मूल्य सूचकांक किस वर्ष पर आधारित है, इस टाइप से। तो थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष जो है 2011-12 है कि समीक्षा के लिए निम्न में से किसकी अध्यक्षता में कार्यदल का गठन किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रमेश चंद्रा।
क्वेश्चन नंबर 64। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में है? तो ये भी बिहार स्पेशल में कंप्लीट करवा दिया गया। फिर अब देखिएगा जरूर। तो 16 है फ्रेंड्स राज्यसभा में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यानी कि बिहार से जो लोकसभा में लोग जाते हैं वो लोकसभा में 40 जाते हैं और राज्यसभा में 16 जाते हैं। अगर सबसे ज़्यादा बात करें कि लोकसभा में किसकी सीटें हैं तो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A का समाप्ति स्थल है तो उरी। और ये मैथ वाला है फ्रेंड्स तो हम इसे स्किप करते हुए ऊपर की ओर चलते हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स 12 है। तो फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 67। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो केपलर ने। क्वेश्चन नंबर 68। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? यानी कि बौद्ध धर्म का जो सबसे प्राचीन स्तूप है वो कौन सा है? तो सांची। ये मैथ वाला है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 70। सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र के प्रथम विजेता हैं। यानी कि परमवीर चक्र के जो प्रथम विजेता हैं वो कौन हो जाएंगे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा। क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? संसार की यानी पूरे विश्व की। पहला तो एवरेस्ट हो जाएगा फ्रेंड्स और दूसरा K2 हो जाएगा जिसे आप गॉडविन ऑसविन के नाम से भी जाने जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 72। ये क्वेश्चन नंबर जो 71 था फ्रेंड्स उसका थोड़ा डिटेल से यहाँ पे लिखा हुआ है। K2 जो है गॉडविन ऑस्ट्रिच संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 8,611 मीटर। पॉइंट के बाद एक एक अक्षर बढ़ा जाता है। और K2 जो है वो भारत की सबसे ऊंची शिखर है। और भारत की, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, भारत की। और कंचनजंगा जो है भारत में यानी कि भारत में स्थित है तो सबसे ऊंची शिखर है जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे कि क्वेश्चन नंबर 72। किलिमंजारो ज्वालामुखी किस महादेश में स्थित है? तो अफ्रीका में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का जो मकबरा स्थित है वो सिकंदरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 74। रामागुंडम बांध कौन सी नदी पर है? तो रामागुंडम जो बांध है फ्रेंड्स वो गोदावरी नदी पर स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 75। पाइथागोरस थे यूनानी थे।
चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 76, रबर की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है? तो विषुवत रेखीय। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 77, भारत में सबसे अधिक मछलियाँ किस राज्य में पकड़ी जाती है? तो बंगाल। क्वेश्चन नंबर 78, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। तो कब किया था मांग? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1930 के दशक में। भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण। क्वेश्चन नंबर 79, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी भेल कहाँ स्थित है? तो भोपाल, हरिद्वार एवं हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सी झील कृत्रिम है? तो जयसमंद। क्वेश्चन नंबर 81, ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? तो गुड फ्राइडे को। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 82, शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो भारत में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी? तो हम इस क्वेश्चन को एक एक करके पहले देख लेते हैं। उपनिषद की रचना कब हुई? तो उपनिषद की जो रचना हुई वो उत्तर वैदिक काल में। इतना ही लिखते फ्रेंड्स, उत्तर वैदिक सिर्फ, ताकि आपका टाइम बच पाए। और अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य के द्वारा लिखा हुआ है बुक, तो ये मौर्य काल में हुआ। मौर्य सिर्फ लिख देते हैं। और बुद्ध की पारंपरिक निर्वाण, तो बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था फ्रेंड्स, मृत्यु नहीं कह सकते, इसे महापरिनिर्वाण ही कह सकते हैं, क्योंकि महान पुरुष की मृत्यु नहीं बल्कि महापरिनिर्वाण होता है। तो 483 ईसा पूर्व में। और अशोक का शासनकाल, तो अशोक का जो शासनकाल था 273 से लेके 273 ईसा पूर्व से लेके 232 ईसा पूर्व तक। तो जो सबसे पहले घटना घटी फ्रेंड्स, इसमें पूछा जा रहा है कौन सी घटना सबसे पहले घटी, तो उपनिषद की रचना हो जाएगी फ्रेंड्स, क्योंकि ये उपनिषद उत्तर वैदिक काल में ही लिखा गया था। चलते हैं नेक्स्ट पे, तो आपको शायद क्लियर हो गया होगा। और ये जो अर्थशास्त्र के बुक है वो चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त के भी नाम से जानते हैं, उनके द्वारा मौर्य काल में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 84, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ था? पार्लियामेंट यानी कि संसद, तो 1927। क्वेश्चन नंबर 85, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में
वृद्धि कर सकता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि कौन कर सकते हैं? तो भारतीय संसद। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश नहीं है? अदिश नहीं है इसका मतलब वो राशि सदिश होगा। तो देख लेते हैं इसमें सदिश कौन सी है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो भी विस्थापन जो है एक सदिश राशि है, और यहाँ पूछा ही जा रहा है कि अदिश नहीं है। क्वेश्चन नंबर ये मैथ वाला है फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल्स टाइप का, तो इसे हम छोड़ते हैं, ये भी शायद ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88, एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और उसकी दूरी पृथ्वी की त्रिज्या से दोगुनी है, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या होगा? तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 89, एक जूल कितनी कैलोरी के बराबर है? एक जूल तो 0.24 कैलोरी के बराबर है, यानी कि आप इसे एक जूल बराबर 0.24 कैलोरी लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 90, खगोलीय पदार्थ देखने के लिए किसका उपयोग होता है? तो टेलीस्कोप का। क्वेश्चन नंबर 91, कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है? कोशिका में जो राइबोसोम पाया जाता है उसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। क्वेश्चन नंबर 92, अफ्रीका की मूल जाति कौन सी है? तो अफ्रीका की जो मूल जाति है वो है निग्रोआइड। मूल निवासी यही है अफ्रीका की, निग्रोआइड। क्वेश्चन नंबर 93, मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31। क्वेश्चन नंबर 94, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ है? तो मेरुदंड ही है। क्वेश्चन नंबर 95, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किसकी ज़रूरत नहीं है? यानी कि प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें किस चीज़ की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है? तो सूर्य प्रकाश का पड़ता है, CO2 का भी पड़ता है, हरित लवक का भी पड़ता है, लेकिन O2 जो है इसका प्रयोग नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ CO2 में ही हमें O2 मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का जो नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 97, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो छपरा, जो कि एक बिहार का क्षेत्र है और बिहार स्पेशल से भी संबंधित ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 98, कन्नारी जलधारा किस महासागर की जलधारा है?
तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कन्नारी जो जलधारा है वो किस महासागर की है? तो ये अटलांटिक महासागर की जलधारा है। और अटलांटिक में भी तो उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है, उत्तरी और दक्षिणी। तो ये जो कन्नारी जलधारा है वो उत्तरी का है। क्वेश्चन नंबर 99, मूल रूप में पारित संविधान में कितने भाग थे? यानी जब संविधान बना था तो उसमें मूल रूप से जो थे भाग वो कितने थे? तो 22 था, लेकिन अब 25 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 100, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ये भी बिहार स्पेशल है फ्रेंड्स, आप एक बार ज़रूर बिहार स्पेशल का प्लेलिस्ट से वीडियो देखें। तो नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो थे कुमार गुप्त। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं कल। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके।